खबर यूपी के जनपद फर्रुखाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। भाकियों ने जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भाकियों ने 11 सूत्रीय मांगों को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भाकियों टिकैत गुट ने मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा और जिलाध्यक्ष अरविंद शाखा के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन कमालुद्दीनपुर में हुआ। मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने बताया कि आज आपने प्रोग्राम रखा है कमालुद्दीनपुर, किस मामले को लेकर रखा है प्रोग्राम? देखिए, ये राजेपुर ब्लॉक के अंतर्गत कमालुद्दीनपुर गांव है, जहां पे आज हमारी महापंचायत प्रस्तावित थी, जिसका समापन अभी कुछ समय पूर्व भी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज़ादी मिले हमें काफ़ी लंबा अरसा हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में राजेपुर ब्लॉक के अंतर्गत कमालुद्दीनपुर गाँव जो है वो आज भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। और आज़ाद किससे होना चाहता है? जो 20 साल से वहाँ पे सुधांशु पाठक नाम का जो पूर्व प्रधान है, वो अपनी हठधर्मी पे पराकाष्ठा पर उतारू है। फर्जी मुकदमे लिखाना, ज़मीनें घेर लेना, लोगों को परेशान करना, गरीब लोगों को इतना परेशान कर देता है कि ज़मीनें लिखवा लेता है। तो उसकी हठधर्मी, उसकी जो सोच है, उसको बदलने के लिए और वहाँ के लोगों में जो भय व्याप्त था उसको दूर करने के लिए आज हमने वहाँ महापंचायत की थी। और महापंचायत के अंतर्गत हमने एक ज्ञापन वहाँ पर बुलाकर एसडीएम महोदय और नायब तहसीलदार महोदय, एसएचओ महोदय राजेपुर थे, उनको दिया है। और उसमें जो हमारे 10 बिंदु हैं उन पे हमने तत्काल निस्तारण की बात की है। और मैं प्रमुख रूप से आपको एक बिंदु बता दूं कि कमालुद्दीनपुर गांव उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जनपद जो है वो विकास कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करके 35 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यहीं पे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मौनी बाबा अमृत सरोवर तालाब की जीर्णोद्धार योजना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। तालाब पर पैसा निकलने के बावजूद भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ पे जो खाद के गड्ढे हैं उन पे 40 आरसीसी कॉलम बनाकर इसी पूर्व प्रधान द्वारा, सुधांशु पाठक द्वारा कब्जा किया गया है। वहाँ पे जो पंचायत भवन है वो नए सिरे से बनाया गया है, जबकि पिछले प्रधानी के कार्यकाल में जब यही सुधांशु पाठक प्रधान थे, वर्तमान में इनकी पत्नी प्रधान है, तो इन्होंने उस पंचायत भवन को बनाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी 25 लाख रुपए शासन से लेने के बाद केवल मरम्मत की गई है पंचायत भवन की, और इसके अलावा कोई काम नहीं। तमाम भ्रष्टाचारों में ये गांव लिप्त है। और ये गांव जो है वो फर्रुखाबाद प्रशासन और अमृतपुर प्रशासन और ब्लॉक परिषद के लिए चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ सुधांशु पाठक नामक तानाशाह व्यक्ति बैठा हुआ है, जिससे प्रशासन भी घबराता है। आज हमने वहाँ के आम जनमानस किसानों के बीच में जो महापंचायत की है, जिससे वहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है। हम लड़ाई को अंतिम स्तर तक ले जाएंगे। वहाँ पे 13 निर्वाचित सदस्य हैं, 8 निर्वाचित सदस्य प्रधान के खिलाफ हैं। आपको याद होगा, इससे पूर्व हमारे जो ब्लॉक सचिव हैं राम नारायण पांडे जी ने कीटनाशक पिया था, और आपके चैनल सिटी न्यूज़ ने रोहिया हॉस्पिटल में कवरेज किया था, और राम नारायण पांडे जी सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर हुए थे। उनकी ज़मीन पर जबरन सरकारी ज़मीन निकालने का कार्य इसी सुधांशु पाठक द्वारा किया जा रहा है। हमने उस बात को भी एसडीएम महोदय के सामने रखा है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। नाइंसाफ़ी अगर हुई तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत आज अमृतपुर प्रशासन के साथ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। किसी भी तरीके से कमालुद्दीनपुर की जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हम दृढ़ संकल्पित हैं। आज आपने प्रोग्राम रखा है कमालुद्दीनपुर, किस मामले को लेकर रखा है? ये कमालुद्दीनपुर में जो जनता त्रस्त थी, जो लोग वहाँ दबंग लोग हैं उनके कारण, तो दबंगई को ख़त्म करने के लिए वहाँ भारतीय किसान टिकैत ने प्रवेश किया। और महापंचायत की लोग भयभीत थे, दबंगों के द्वारा बोल नहीं पा रहे थे, फर्जी मुकदमे में दबंग लगवा रहा था। उसके डर की वजह से लोग कहने के लिए नहीं, जगह भी सब हटा रहे। उसको मैंने महापंचायत करके भय मुक्त कमालुद्दीन को मैंने किया। और मैंने गोद भी लिया कि गोद इसलिए लिया है, गोद सांसद विधायक भी लेते हैं
कि हम विकास कराएंगे, लेकिन किसान के पास पैसा नहीं तो विकास करें। मैं विनाश को रोकने के लिए मैंने कमालुद्दीनपुर को मैंने गोद लिया कि विनाश ना हो। जब विनाश नहीं होगा, लोग तहसील थाना लोग भागते हैं, फर्जी मुकदमों में पैसा खर्च करते हैं। अगर मैं विनाश नहीं होगा, थाने कचहरी नहीं जाएंगे, वो पैसा बचेगा, वो विकास उनका होगा। तो मैंने इसीलिए उस गांव को गोद ले लिया, भय मुक्त कर दिया। अगर कोई दमंग उन पे आँख उठाने का काम करता तो आग निकालने का काम भारतीय किसान टिकट